हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 6 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज जो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज फिन एलन जो हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो हाल में ही हुआ क्या है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? सबसे पहले वो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नाम क्या है? फिन एलन है। और टूर्नामेंट कौन सी थी? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। और क्या हुआ है, उन्होंने सेमीफाइनल मैच में 33 गेंदों पर शतक लगाया है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अगर पिछले के रिकॉर्ड में कौन सबसे टॉप पे थे? क्रिस गेल ने जो है उनका पुराना रिकॉर्ड था जो उन्होंने हाल में ही तोड़ा है। अगर पुराने रिकॉर्ड में क्रिस गेल ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप में 47 गेंदों पर शतक बनाया था और उन्होंने 33 गेंद पर शतक बनाया है। अगर बात की जाए आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 की, तो ये 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक चला। और कहाँ पर ये कौन सा मेजबान देश था? भारत और श्रीलंका। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। कितनी टीमें थी? 20 टीमें थी। कितने मैचेस थे? 55 मैच थे। पिछला विजेता कौन था? भारत था। और सेमीफाइनल जो अगर बात की जाए ये कहाँ कौन सी जगह पर हुआ है? कोलकाता का जो एडन गार्डन है वहाँ पर ये हुआ है। और सेमीफाइनल का जो परिणाम है उसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेटों से हराया है। और जो लक्ष्य था वो 170 था और जो ओवर थे वो 12.5 ओवर में ही हासिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अमेरिका महाद्वीप का जो पहला देश कौन सा बना है जिसने WHO द्वारा कुष्ठ रोग जो लेप्रेसी मुक्त घोषित किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो चिल जो है महाद्वीप बना है, जो हाल में ही जो लेप्रेसी है उससे अभी फ्री हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि लेप्रेसी है क्या। तो सबसे पहले कौन सा देश बना है? तो चिली है। और घोषणा किसने की है? WHO ने घोषणा की है। और क्या बताया है कि चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बना है जिसको आधिकारिक रूप से जो कुष्ठ रोग है उसे मुक्त किया गया है। यह दुनिया का दूसरा देश है जिसे यह दर्जा मिला है। अगर पहले देश की बात की जाए तो जॉर्डन 2024 में इसे मान्यता मिली थी। अगर जो अब क्वेश्चन ये है, लेप्रेसी का जो पहले जो अंतिम स्थानीय मामला था वो 1993 में दर्ज किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि कुष्ठ रोग होता क्या है? इसको हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक लंबे समय से चलती वाली बीमारी होती है। जो किसके कारण होती है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम है। और एक चीज अपनी याद रखनी है, एक और बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है टीबी, उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे लेप्रे का नाम चेंज कर दिया गया है। और ये कौन सी बीमारी कोज करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये कुष्ठ रोग कोज करता है। अब कुष्ठ रोग में कौन कौन सी, जो मुख्य रूप से त्वचा, आपकी जो नर्व्स हैं और जो आंखें हैं वो प्रभावित होती हैं। इसके लक्षण क्या है? किसी को कुष्ठ रोग होता है त्वचा पर घाव या दाग, और जो सुन्नपन होता है वहाँ पे, नर्व डैमेज होती है, मसल वीकनेस होती है और आंखों की समस्याएं आती हैं। और इसका उपचार क्या है? मल्टी ड्रग्स थेरेपी जो है इसका जो है मध्य से ये रोग पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत दूसरे स्थान पर अभी हाल में ही आया है। तो अब हुआ क्या है, तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब हमने अमेरिका को भी मोटापे में पीछे छोड़ दिया है। तो पछाड़ते हुए बाल मोटापे, मतलब बच्चों में जो मोटापे है उसके मामले में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के तहत वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के तौर पर निकाली गई है। इसमें बोला गया है कि भारत में 41 मिलियन, मतलब 4.1 करोड़ जो बच्चे हैं, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा पाया गया है। जिनमें से 14 मिलियन 1.4 की जो करोड़ जो बच्चे हैं वो मोटापे से ग्रस्त हैं। अगर बात की जाए टॉप 3 कंट्रीज की, तो चीन सबसे ऊपर है, देन भारत आया है। और हमने किसको हराया है अभी? अमेरिका को पिछाड़ते हुए हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, उसमें उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इंडिया और जितने सूचक हैं और इंडेक्स में कहाँ कहाँ पर है। तो महिला शांति सुरक्षा सूचक 2025 और 26 में हम 131 नंबर पे हैं, जबकि डेनमार्क सबसे पहले नंबर 1 पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 पे हम 75वें नंबर पर हैं, सिंगापुर सबसे ऊपर है। भ्रष्टाचार धारण सूचक के अंदर हम 2025 में 91वें नंबर पर है, डेनमार्क सबसे ऊपर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में हम 16वें नंबर पर हैं। एशिया विनिर्माण सूचक 2026 में हम 6ठे नंबर पर हैं, चीन सबसे ऊपर है।
विश्व जो सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की बात की जाए 32वें नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ऊपर है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में हम 45वें नंबर पर है। विश्व फ्लैगिंग अंतर रिपोर्ट 2025 में 131वें नंबर पर है, आइसलैंड सबसे ऊपर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में हम 118वें नंबर पर हैं, जबकि फिनलैंड सबसे खुश देशों में से एक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक में 191वें नंबर पर है, नॉर्वे सबसे ऊपर है। विश्व नवचार सूचक 2025 में हम 38वें नंबर पर है, जबकि स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर किया गया है, तो हाल में ही रिसेंटली वो मुंबई के अंदर किया गया है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ फैक्ट्स को भी हम देखेंगे। तो फैक्ट्स में हम मेनली उसके साथ ही जो एआई से बने हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत का जो पहला संप्रभु एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये तमिलनाडु में किया जाएगा। गूगल क्लाउड ने भारत का जो पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय का जो शुरू किया है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में। भारतीय स्टार्टअप भारत वन डॉट एआई ने बेंगलुरु में दुनिया का पहला फर्स्ट ह्यूमैनिटी जो है एआई सिटी बनाएगा। जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया है, वो नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का जो पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई संस्थान है तो उसका नाम है आईआरओ, इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया गया है। रिलायंस जियो ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन में अपना पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर खोल रहा है मुंबई में। इंडियन एआई समिट 2026 में 15 बिलियन के लिए अमेरिका इंडिया एआई जो इनिशिएटिव की घोषणा की गई है, और ये कहाँ पर की गई है, ये स्थल है गुजरात में। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य ने ग्रामीण महिला और युवा में तेजी लाने के लिए युवा जो उद्योग कर रहे हैं, जो यूथ एंटरप्रेन्योर है की बात की जाए, उसमें 12.66 करोड़ का जो हाल में ही चैलेंज जो फंड है वो लॉन्च किया है, वो किसने किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये तेलंगाना के द्वारा हाल में ही किया गया है। तो उसके साथ साथ जो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में ही और भी तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है साइबर क्राइम को रोकने के लिए तेलंगाना पुलिस ने स्टार्ट किया है। विंग इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट जो तेलंगाना में हुआ है। उसके बाद नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है, तो ये ट्राइबर हीलर्स के लिए भारत का पहला कार्यक्रम है जो हैदराबाद में किया गया है। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल है तेलंगाना में जो हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में। महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 हैदराबाद मेजबानी करेगा। और उसके बाद है अन्वेष ग्रुप जो है तेलंगाना में लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश जो डाटा सेंटर जो है स्थापित करने जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही आर.एन. रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी 7 राज्यपाल हैं और 2 उपराज्यपाल बदले गए हैं। तो पश्चिम बंगाल के हैं आर.एन. जो रवि हैं, महाराष्ट्र के जितेंद्र देव वर्मा, और बिहार के एल जनरल सियात अत हसनैन, और तमिलनाडु के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, और केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। और तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता और नागालैंड के नंद किशोर यादव बदले गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले जो प्रतिष्ठित जो कंजर्वेशन अवार्ड है उनको जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो उनका राइट ऑप्शन है कृति के कारथ जो है वो पहली भारतीय बनी है। उसके साथ साथ ऑल इंडिया जो अवार्ड और ऑनर्स मिले हैं 2026 में, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड जो है करण अडानी को मिले हैं। और बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 स्मृति मंदाना को। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स के लिए में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को। उसके बाद है क्राफोर्ड प्राइज जो है वीरेंद्र रामनाथन को। और 68 जो ग्रैमी अवार्ड है दलाई लामा को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हैटी रिसाल महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये महाराष्ट्र के अंदर
बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी आयोजन हुए हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद मेला महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। महाराष्ट्र का सोंदेला गांव जो है भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। उसके बाद है वेरसाई जो कैथेड्रल है वो महाराष्ट्र में यूनेस्को अवार्ड फॉर कंजर्वेशन मिला है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हाल में ही एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नवी मुंबई में स्थापित किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 की जो बेस्ट झांकी महाराष्ट्र को मिली है। भारतीय वायुसेना का जो भव्य एयर शो है वो नासिक में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जियो प्लेटफॉर्म ने किसे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल विजिट्स जो है नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है डैन बेली को नियुक्त किया गया है। अब उसके साथ साथ 2026 की नियुक्तियां, श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला साबा शॉल हैं। बीपी सिंह जो हैं वो नेवल हेडक्वार्टर के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट बने हैं। अरविंद केसी जो है ओपन एआई के चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। राजन बजाज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के एमडी और सीईओ। निधि छिब्बड़ जो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी तौर पर। दीपक गुप्ता जो है गेल इंडिया के सीएमडी बने हैं। उदय कोटक जो है गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन और आर विजय आनंद जो हैं सिटी यूनियन बैंक के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने सीएम श्री जो स्कूल योजना जो है शुरू की है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये हरियाणा ने शुरू की है। अब क्वेश्चन क्या है, तो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है महिपाल ढांडा, उन्होंने घोषणा की है राज्य सरकार जल्दी ही मुख्यमंत्री श्री विश्व जो विद्यालय है योजना शुरू करेगी। यह योजना किस पर केंद्र होगी, प्रधानमंत्री श्री विद्यालय के ऊपर ये होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हाईटेक सुविधाएं और आधुनिक कक्षाएं और सीबीएसई पैटर्न और 6 से लेकर नीट जेई जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना की, शुरुआत 5 सितंबर से 2022 से शुरू किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में 14,500 से अधिक सरकारी स्कूल को आधुनिक स्मार्ट और आदर्श मॉडल स्कूलों में विकसित करने का लक्ष्य था। और उसके बाद अगला जो है नए जो कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, तो है शक्तिश्री कार्यक्रम जो है ओडिशा में छात्राओं के लिए उसकी सुरक्षा को लिए। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र में किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने के लिए। सेहतमंद विद्वान जो योजना है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शोधकर्ताओं के लिए। उसके बाद अन्नदाता सुभिक्षे जो योजना है आंध्र प्रदेश में। और नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना सिक्किम में। और मुख्यमंत्री थायनबर योजना जो है तमिलनाडु में। दिशा अभियान महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार जो है केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार के अंदर लॉन्च की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही डोल जात्रा त्योहार का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये असम के अंदर किया गया है। तो उसमें होता क्या है, डोल जात्रा असम राज्य में मनाया जाने वाला एक वैष्णव धर्म उत्सव है। यह भारत के अन्य भागों में डोल पूर्णिमा या होली के रूप में मनाया जाता है। यह असम में सबसे जीवित धार्मिक उत्सव है जिसमें रंग संगीत और भक्ति के उत्साह को मनाया जाता है। उत्सव के दौरान कृष्ण और राधा की मूर्तियां और उनके सुंदर झांकियां प्रस्तावित की जाती हैं और उसमें भक्तिमय गीत और अलग अलग जो यंत्रों को और रंगों की बौछार के साथ किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी त्यौहार बनाए गए हैं ऑल इंडिया में महत्वपूर्ण त्यौहार और महोत्सव। सोनम लासोर महोत्सव जो है ये नेपाल और सिक्किम में। लासोर फेस्टिवल जो है ये एक तिब्बती नववर्ष उत्सव है जो तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव आसाम में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु। सियोमोलू महोत्सव जो है आसाम में। झूमर बंदिनी महोत्सव जो है आसाम में। कायंगो नृत्य महोत्सव जो है सिक्किम में। मकरविकिल्लू जो है केरल के सबरीमला मंदिर में। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। गान नगाई महोत्सव जो है मणिपुर के अंदर मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो ये हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 1972 में मनाया गया था। उद्देश्य है सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता करना। थीम क्या है,
एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहांस द सेफ्टी। 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है? 4 मार्च 1966 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और स्थापना 4 मार्च 1966 में। मुख्यालय नवी मुंबई में। स्थापना करने वाला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसके साथ साथ 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाता है, जो थीम है रही है 8 बिलियन रीजंस टू एड्रेस ओबेसिटी। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रविशंकर प्रसाद को हाल में ही नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि हाल में ही ये घोषणा किसने की है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अंदर प्रिविलेज कमेटी का पुनर्गठन किया है। जो अध्यक्ष हैं वो रविशंकर प्रसाद हैं, जो हमारे पहले जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान बीजेपी सांसद भी रह चुके हैं। इस जो समिति का कार्य क्या है? यह सांसद और जो एमपीज हैं उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की मामलों की जांच करता है। सदस्यों की संख्या की बात की जाए 15 सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, कमेटी ऑफ प्रिविलेज है क्या? ये एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसका काम है जो हाउस है और स्पीकर द्वारा भेजे गए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की मामलों की जांच करना और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई और सिफारिशें प्रस्तुत करना। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी क्या है? यह है पार्लियामेंट की एक छोटी सी लेकिन स्थायी समिति होती है जिसका कार्य सांसद और सरकार के बीच में निरंतर समन्वय बनाए रखना। और यह समिति सरकारी नीतियां, पॉलिसी, बिल्स, गवर्नमेंट वर्क, इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हम वीकली करंट अफेयर को देखते हैं। तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स को पूरा करने वाले पहले राजनेता नरेंद्र मोदी। भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास जो हुआ है वज्र प्रहार का 16वां एडिशन हिमाचल प्रदेश में। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। गुजरात में 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनात्मक ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदेला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में नया एआई प्रोजेक्ट पिलो जो एआई लॉन्च हुआ है। जिम्बाब्वे ने लेना कैपेवी एचआईवी इंजेक्शन शुरू किया है। देश का जो पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में हाल में ही स्थापित किया है। उसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश चीन बना है। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 जो हैं उन्होंने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल सरकार ने अपने एल्डर्स के लिए एल्डर बजट पेश किया है। स्मृति मंदान ने जीती हाल में ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और इसके साथ साथ सेवा तीर्थ पीएम राहत में प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की सांसद का उच्चतम सम्मान मिला है। स्पेन की बात की जाए 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध हाल में ही किया गया है। गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो 2026 में महाराष्ट्र सरकार को पहला स्थान मिला है। दिल्ली में शुरू हुआ है ई बाइक दीदी योजना। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति हाल में ही मंजूरी दी है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।